गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल विश्व गुरु भारत पर स्वागत है। साथियों, इम्परेटिव सेंटेंस के 4 वीडियोस हमने अपलोड किए और जिस तरह से आपकी प्रतिक्रिया रही काबिल तारीफ है। इम्परेटिव सेंटेंस का यह पार्ट 5 है। इस 5वें वीडियोस में या 5वें भाग में हम अध्ययन करेंगे प्लीज़, काइंडली और वुड का प्रयोग। साथियों, प्लीज़, काइंडली और वुड देखने में बड़े छोटे हैं, पर यकीन मानिए इनका प्रयोग जो करता है वो बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये शब्द विनम्रता को दर्शाते हैं और जो व्यक्ति विनम्र होता है वह सबसे बड़ा होता है। तो इन शब्दों का प्रयोग हमें अपने सेंटेंस में ज़रूर करना चाहिए। अब हम देखेंगे इन शब्दों का प्रयोग कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लीज़। प्लीज़ का प्रयोग आप वाक्य के शुरुआत में भी कर सकते हैं और वाक्य के अंत में भी कर सकते हैं। जैसे प्लीज़ सिट डाउन, मैंने प्लीज़ का प्रयोग पहले कर लिया। फिर सिट डाउन प्लीज़। अब देखिए, हमने प्लीज़ का प्रयोग वाक्य के अंत में कर दिया। इसका प्रयोग पहले भी किया जाता है और बाद में भी किया जाता है। हाँ, मोस्टली इसका प्रयोग हम लास्ट में ही करते हैं। जैसे हैव योर सीट प्लीज़, अपनी जगह पर बैठिए सर, यानी अपनी जगह पर आप बैठ जाइए। कम हियर प्लीज़, कृपया यहाँ आइए। इस प्लीज वर्ड का अर्थ होता है कृपया, जो कि विनम्रता को दर्शाता है। तो जब भी आप इंपरेटिव सेंटेंस बोले तो प्लीज का प्रयोग जरूर करें। स्पीक ट्रू प्लीज, सही बोले। टेल मी प्लीज, कृपया मुझे बताएं। थिंक अ लिटिल प्लीज, थोड़ा सोचें। तो आपने देखा कि प्लीज का प्रयोग हम पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। और ध्यान रहे साथियों, प्लीज का प्रयोग हम मिडिल में भी कर सकते हैं। यानी इसकी पोजीशन क्या है? फ्रंट पोजीशन है और एंड पोजीशन है और मिडिल पोजीशन भी है। माने इसका हम पहले भी प्रयोग कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं और बीच में भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम बीच में कब करते हैं। तो प्लीज का प्रयोग जब हम बीच में करते हैं, किस कंडीशन में? जब वह वाक्य इंट्रोगेटिव हो। जैसे विल यू प्लीज क्लोज द डोर, क्या आप दरवाजा खोलेंगे कृपया? तो यहां पर ये इंट्रोगेटिव हुआ ना। विल यू प्लीज गिव मी योर पेन, अपनी कलम देंगे क्या? ये वाक्य आपको सकारात्मक दिख रहा है, लेकिन इंट्रोगेटिव कैसे है? आप जाएंगे, इसमें क्या छिपा हुआ है? क्या आप जाएंगे? विल यू लाइक टू गो, मेरी मदद करेंगे, यानी क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो ट्रांसलेशन हुआ विल यू लाइक टू हेल्प मी। तो साथियों, कभी कभी ये क्या शब्द छिपा रहता है? मुझे रुपए देंगे, इसका मतलब क्या आप मुझे रुपए देंगे? विल यू लाइक टू गिव मी मनी। तो इस तरह से आपने देखा साथियों कि प्लीज का प्रयोग हम वाक्य के प्रारंभ में करेंगे और वाक्य के अंत में भी कर सकते हैं। मोस्टली इसका प्रयोग अंत में किया जाता है, लेकिन मिडिल में तब किया जाता है जब वाक्य इंट्रोगेटिव हो। अब देखते हैं हम काइंडली। काइंडली भी विनम्रता पूर्वक सूचक शब्द है। यह भी प्लीज की तरह यूज किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे काइंडली का प्रयोग लास्ट में नहीं किया जाता है। काइंडली का प्रयोग पहले किया जाता है। काइंडली हैव योर सीट प्लीज, अपने स्थान को धारण करें कृपया। काइंडली थिंक अ लिटिल, थोड़ा सा सोचें। तो इस तरह से आपने देखा
कि हमने प्लीज और काइंडली के प्रयोग देखे। अब देखते हैं एक विनम्रता पूर्वक शब्द वुड का प्रयोग है। अब वुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है हम ये देखेंगे। वुड का प्रयोग लाइक के लिए किया जाता है और वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वाक्य के प्रारंभ में। जैसे वुड यू लाइक टू हेल्प मी, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, मेरी मदद करेंगे। यानी यह भी वाक्य इंट्रोगेटिव ही होता, क्या आप मेरी मदद करना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हेल्प मी। अब देखिए यह भी वाक्य साथियों इंट्रोगेटिव दिखता नहीं, क्या छिपा रहता है। जैसे वुड यू लाइक टू सपोर्ट मी, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, मेरे साथ नाचना पसंद करेंगे। अब देखिए क्या छिपा हुआ है। वुड यू लाइक टू गिव मी योर पेन, अपनी कलम देना पसंद करेंगे, क्या शब्द छिपा हुआ है। और इस वुड का प्रयोग साधारण वाक्य में भी किया जाता है। जैसे आई वुड लाइक टू स्टडी हियर, मैं यहाँ पढ़ना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू स्टडी हियर, आई वुड लाइक टू स्टडी हियर, मैं यहाँ पढ़ना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम क्लास, मैं अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय में पढ़ना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मैं हिंदी में माध्यम वाले स्टूडेंट को पसंद करना चाहूँगा। तो इस तरह से आपने देखा कि वुड का भी प्रयोग आपने देख लिया। अब हम इसके बाद देखेंगे लेट मी का प्रयोग एंड लेट अस का प्रयोग। लेट मी एंड लेट अस, लेट मी एंड लेट अस, इन दोनों का प्रयोग कहाँ होता है साथियों? लेट मी का प्रयोग तब होता है जब ने शब्द लगा हो। जैसे मुख्य क्रिया में ने शब्द, मुझे जाने दो, जाने, मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, मुझे पढ़ने दो। तो आप देख रहे हैं मुख्य क्रिया में ने शब्द लगा हुआ है। मुझे हंसने दो, मुझे बोलने दो। तो इस तरह के वाक्य में आप लेट का प्रयोग करना। और लेट अस का प्रयोग जो है प्रस्ताव रखता है, यह आता है आओ, आओ ये करें, इस तरह की फीलिंग आता है इसमें। तो साथियों आओ शब्द लगा हो तो लेट अस का प्रयोग, और ने शब्द लगा हो तो लेट मी का प्रयोग। अब यहाँ देखेंगे जैसे लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। अब साथियों आप सेंटेंस बनाइए, मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ। अब साथियों इस तरह बहुत सारे सेंटेंस आप बनाइएगा। इसी तरह हम देखेंगे लेट अस का प्रयोग, आओ खेलें, लेट अस प्ले, आओ नाचें, लेट अस डांस, आओ पढ़ें, लेट अस स्टडी। इस तरह से आप देख रहे हैं साथियों बहुत सारे सेंटेंस आप चाहें तो बना सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में आपने देखा प्लीज का प्रयोग, वुड का प्रयोग और काइंडली का प्रयोग, साथ ही साथ लेट मी और लेट अस का प्रयोग। तो लेट मी और लेट अस के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के लिए आप सबसे पहले
सेंटेंस बनाइएगा। मुझे आने दो, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, लेट मी कम, लेट मी डांस, लेट मी हेल्प। और लेट अस का प्रयोग प्रस्ताव के लिए, लेट अस प्ले, आओ खेलें, लेट अस डांस, आओ नाचें, लेट अस स्टडी, आओ अध्ययन करें। इस तरह करेंगे। तो साथियों, आपने इतने सारे प्रयोग को आज देखा। नेक्स्ट वीडियोज में इंपरेटिव सेंटेंस के नए वाक्य आएंगे। धन्यवाद।